जय जिनेंद्र, स्वागत है आप सभी का आज की 2 मिनट वाली कहानी में। आज की 2 मिनट वाली कहानी का शीर्षक है कर भला तो हो भला। एक बार एक नगर में एक करोड़पति सेठ था। उसको 5 पुत्र थे। 5 पुत्र के पश्चात एक पुत्री का जन्म हुआ। 5 भाइयों में एक अकेली बहन, इसलिए सब लोग उसका बहुत ज्यादा लाड प्यार करने लगे। और बहुत ज्यादा लाड प्यार के कारण वह बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वह गाली गलौज करने लगी, वह कर्कश वाणी में बात करने लगी। इसी तरह समय बीतता गया और वह बड़ी हो गई। अब सभी नगरवासी उसके उस कर्कश स्वभाव से परेशान थे। उससे कोई भी शादी करने के लिए राजी नहीं था। फिर उस सेठ ने बड़ी मुश्किल से दूर देश में एक पुत्र से उससे शादी कराई। शादी के पश्चात उसे भेज दिया। वह अपने ससुराल गई और ससुराल में जाके भी उसने सबके साथ वही गाली गलौज करना, सबसे लड़ाई करना, ये सारी बातें चालू रखी। सारे ससुराल वाले उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उसे मायके भेज दिया। जब वो मायके आई तो सेठ ने उससे पूछा, क्यों बेटी, ससुराल कैसा है? तो वो कहती है, ससुराल क्या, वह तो साक्षात नरक है, नरक। फिर उन्होंने पूछा, सास ससुर कैसे? तो बोलते वह तो राक्षस से भी अधिक क्रूर है। और बोलते, अच्छा तुम्हारा पति कैसा है? बोलते, पति क्या, वह तो अत्यंत बिगड़ा हुआ व्यक्ति है। यह सब सुनकर सेठ को बहुत बुरा लगा। सेठ ने बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। अगर 6 दिन तक तुम उस मंत्र का जाप करोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने पूछा, कौन सा मंत्र? तब सेठ ने बताया कि जब भी तुम्हें कोई अपनी गलती बताए तो उस समय तुम नमोकार मंत्र का स्मरण करना और बस ठीक है बोल देना। ऐसा तुम यदि 6 दिन तक करोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद पिताजी ने उसे जबरदस्ती ससुराल भेज दिया। ससुराल में आने के बाद जब भी कोई उसे कुछ बोलता, उसकी गलती याद दिलाता, तब वो आंख बंद करके नमोकार मंत्र बोलने लग जाती और ठीक है बोल देती। अब उसका सब स्वभाव का परिवर्तन सबको दिखाई दे रहा था और जब उससे किसी के साथ झगड़े नहीं होते थे तब सब उससे प्रेम करने लगे। यह देखकर उसे भी आश्चर्य होने लगा और उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि यदि मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगी तो कोई मुझसे भी लड़ाई नहीं करेगा। और उसने सबसे प्रेम से रहना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात जब वो अपने मायके वापस गई तब उसके पिताजी ने उससे पुनः पूछा, क्यों बेटी, तुम्हारा ससुराल कैसा है? तो उसने कहा, वह ससुराल, वह तो स्वर्ग है, स्वर्ग। उसने पूछा कि तुम्हारे सास ससुर कैसे? तो उसने बताया कि वह सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता है। उसने पूछा कि तुम्हारा पति कैसा है? तो उसने बताया कि पति नहीं, वह तो साक्षात पति परमेश्वर है। यह सब सुनकर उस सेठ ने उसे एक बात याद दिलाई। सेठ ने कहा कि यदि कर भला तो हो भला। हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे उसके बदले में हमें भी वैसा ही व्यवहार मिलेगा। इसीलिए जिसने अपनी आत्मा का दमन कर लिया है उसने सारे संसार को जीत लिया है। अर्थात जिसने अपने क्रोध पर, अपने आत्मा पर विजय पा ली, उसने सारे संसार पर विजय पा ली। आत्मदमन में ही विश्व है, सुख का सच्चा द्वार, दमितात्मा के सामने अवनत है संसार। हम सभी भी अपने क्रोध पर विजय पाए, क्योंकि हम जैसा कार्य करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेती हूँ। जय